हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं। देखो प्रश्न अब 4 आ गया। कहता है एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचना है। कच्ची खींचना है आकृति, चतुर्भुज की कच्ची खींचना है आकृति खींचिए जो समांतर ना होना चाहिए, समांतर नहीं होना चाहिए, और जिसके दो सम्मुख कोण कच्चे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलो समांतर की खींच लेते हैं, कच्ची खींच लेते हैं। इसको ये मान लेते हैं बी और सी और डी। अच्छा, ये दोनों के आसन कौन हो जाएगा कि नहीं? आ गया कि ना? कच्ची हो गया आंसर कर लो। देखो प्रश्न अभी समझो, जब 100% समझ आने वाला। प्रश्न 5 है, कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो को कच्ची है, आसन कोण का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप निकालना, सभी का, कच्ची का। तो पहले समांतर चतुर्भुज पार लेते हैं, समझ कि नहीं? इसको कच्ची मान ले, ए बी सी और अभी बताएं आसन कोण एन एन होगा कि एक दूसरे के बराबर? बताओ, हो रहा है ना? तो यहाँ पे मान लेते क्या है? 3। क्या मान ले? 3x। यहाँ पे क्या मान लेते हैं? 2x। 3 और 2x है ना है। यहाँ पे लिखेंगे माना, कैसे लिखेंगे? माना कि, माना कि समांतर चतुर्भुज का अनुपात, अनुपात अनुपात है ना, अनुपात यानी 3 अनुपात का है 2 है ना। ऐसे में कच्ची लगा देंगे x, कच्ची लगा देंगे x। अब बताओ, अभी दोनों का मान निकल गया है ना? तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा? 100। तो कोण ए के मान कितना है? 3x प्लस कोण बी के 2x बराबर 100। हाँ, दोनों के जो कितना हो जाएगा? 5x बराबर 100। तो x बराबर 180 बटा में 5 काटेंगे, कितना था? कटेगा 5 या 15 बचे 6, 6 पचे 30। x बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। तो देखो पहला माने है ना, पहली भुजा कची है, पहली कची भुजा कितना है? 3x। एक मतलब 3 गुना x का मान कितना निकल गया? 36। कितना है? 36 तिया कितना होता है? 36 तिया 36 18 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10। पहला का आंसर कितना आ गया? 108। दूसरा भुजा, दूसरा भुजा, दूसरा भुजा कितना है? 2x है कि ना? तो 2 गुना x के मान कितना है? 36। 36 गुना 72। अब बताओ, यहाँ समझना है, इतना दुए को बताए हैं, ये कितना हो गया? 108 में हो गया। ये कितना हो गया? 72। तो कौन बी बराबर कथी है? आसन, आसन गुणे की कथी है? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से। तो डी के भी सब कोण का मान निकाले कहता है, कथी के? सभी के। तो हमने 2 के निकाले, क्या बच्चा अभी? 2 के। तो एक बराबर हम जानते हैं कोण बी, कोण बी बराबर क्या होता है? कोण, हाँ, तो कोण बी के मान कितना है? कितना है? 72। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, हो जाएगा कि ना? और फिर कोण ए के मान जितना होगा उतना कोण सी के भी होगा, होगा कि ना? 108 किससे? कौन कौन से? सम्मुख से। किससे? सम्मुख से। आंसर हो गया। देखो प्रश्न अब 6 है, कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो गो कच्चे है आसन कोण। अच्छा, आसन कोण बताया कि ना? इसको ए मान लो, आई 80 और डी। आसन कोण कौन कौन है बताओ था? सम्मुख कौन होता है? तिरछा तिरछी। सम्मुख कौन? तिरछा तिरछी होता है। हाँ, आसन कोण कच्ची है? बराबर है, कच्ची है बराबर। तो मान लो इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो ये भी कितना होगा? x होगा कि ना? तो जानता है, हम जानते हैं, लिखेंगे हल में। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कोण ए प्लस कोण बी लिखते हैं कि ना? कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना? 180 डिग्री होता है कि ना? और कोण ए के मान कितना है? x प्लस x बराबर 180। x से x कितना हुआ? 2x बराबर 180। x बराबर 180 बटा का है 2, कट जाएगा, कितना आ गया? 90। x बराबर 90। देखा मतलब
एक एगो के 90 आ गया तो सबके कची होगा 90 90 90 90 90 आंसर। तो लिखेंगे कोण ए बराबर 90 है ना, कोण बी बराबर 90 और कोण सी बराबर 90 और कोण डी बराबर 90। समझ आ कि ना, कची हो गया। कहता है एच ओ पी होप एक समांतर चतुर्भुज है, कची है होप 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 कहता है, कची कहेगा होप। एच ओ पी जैसे ए बी सी डी ना आता है उसी कची है होप, एच ओ पी और ई कथी है समांतर चतुर्भुज। इसमें एक सवाल और जेड का मान निकालना है, किसको किसको एक्स के वाई के और जेड निकालना है। समझना ही ये ऐसे है ना, कहाँ है बता हमरा, एडजस्ट लेके ऐसे से ऐसे ऐसे है कि ना। समझना इसका मान दे दिया है, इसका मान ओ वाई है ना, आइजा पड़ी के 40 है, कितना है 40 है ना। तो एकांतर कोण के अनुसार से, एकांतर कोण के अनुसार से एक मान ये होगा कि ना, होगा कि ना, हम बता दिए। तो लिखेंगे ओ वाई बराबर कितना 40 डिग्री किससे, एकांतर कोण से। जब 40 डिग्री हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, तो इसको कोण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कोण 1। तो कोण 1 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 1 बराबर 180 में से क्या घट गया 40। तो कोण 1 बराबर कितना 100 है, कौन है बाईस कौन है, यह है बाईस कौन कहती है। अब यह समझना एगो ऐसे करके ऐसे ऐसे आके जेड है कि नहीं हो, ऐसे ना है, यहाँ से देखो ये वाला ऐसे करेगा ऐसे करेगा, ये वाला है कि ना ऐसे जेड है ना। तो ई दोनों बराबर हो जाएगा एकांतर कुल से, कितना हो जाएगा ई 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। आई हो गया 70 माइनस का है 40 बराबर 30 डिग्री। समझ आ कि ना, ताकि दे दिया तब वैसे हो रहा ना, 180 होता है। समझ आ कि नहीं। बाह कौन है कची है, बाह कौन है ना पता है, जो बाहर वाला कौन रहेगा उसे बाहिर कौन कहते हैं, और जो अंदर में रहेगा उसे। तब हमको पता हो गया कची कौन, एकरो मान हो गया कितना 30 ना हो गया, इसका मान कितना हो गया। अब इसको भी 40 आई बच गया कची एक्स। तो हम जानते हैं, तो हम कथी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है, तीनों कोण का माप कितना होता है 100। हम एगो दे रहे एगो दे रहे ना दे रहे है ना, निकालना है। तो कोण 40 प्लस एक्स प्लस कितना है 30 बराबर 180। 30 कितना हो गया 70 प्लस एक्स बराबर 180। तो एक्स बराबर प्लस होने जाके माइनस 70, एक्स बराबर कितना 100 डिग्री कची आंसर उतार लो। समझो प्रश्न अब 8 है, कहता है गंश और रंश दो चतुर्भुज है, गंश और रंश। गंश देता है ना गंध, वो और रंश, रंश मतलब दौड़ना हो है। हाँ गंश जी यू एन और एस, रंश मतलब आर यू एन और एस, दो को कची है चतुर्भुज। एक्स और वाई का मान निकालने का, एक्स और वाई का मान निकालना है। पहला क्या बनाना है कैमा के, देखो हम चतुर्भुज में बताए हैं, कची बताए हैं हाँ सूत्र जी यू बराबर कच हो जाएगा एस एन, बताया कि ना। चतुर्भुज जी यू एन एस में, कौन में जी यू एन एस में कची कची होता है, जी यू बराबर कच हो जाएगा बराबर कच हो जाएगा एस एन तो जी यू के मान कितना है 3 वाई माइनस 1 बराबर कितना है 26। तो माइनस होने आके प्लस 3 वाई बराबर 26 प्लस का है 1, तो 3 वाई बराबर कितना हो गया 27। तो वाई बराबर 27 बटा आ गया कितना, तो वाई बराबर 9 हो गया। आई में एक्स का आप निकाला है ना, तो एक्स 3x बराबर कितना हो जाएगा 18। किसमें एस जी बराबर कची
एन यू एस जी है, एस जी बराबर कची है। हम अगाड़ी अच्छा बता दिए हैं ई भुजा बराबर कची होगा, ई भुजा ई भुजा बराबर कची होगा, ई भुजा बताया ना, तो वही लिख रहा है। 3x बराबर कितना 18, तो x बराबर 18 बटा 3 36 आंसर कची हो गया। अभी में समझो, यहाँ समझो, देखो बना रहे हैं दूसरा में, देख रहे हैं ताकना, देखो हम एक से पहले बता दिए हैं, यहाँ पर वो मान लो कची मान लो, इतना बराबर इतना लिखे है कि ना लिखे, तो फिर लिख लेते हैं चतुर्भुज कौन है, रंस है, कची है रंस में, पहले कची है भाई, कची है एस ओ बराबर ओ यू, एस ओ बराबर ओ यू, तथा इन्हों बना लेते हैं एक बार, कची आर ओ बराबर ओ ए ओ एन एन है, तो एस ओ के मान कितना है, देखो एस ओ के कितना है 20 बराबर ए यू के कितना है वाई प्लस 4, तथा लिख 4 है। अब समझ आ गया, तीर दबतरा मकान 20 समझो 20 बराबर वाई प्लस 7, तथा आर ओ के मान कितना है, आर ओ 16 कितना बराबर कितना है वाई प्लस एक्स प्लस वाई, अच्छा देख रहे थे एक्स प्लस, समझो ये प्लस है ना के माइनस, तो वाई माइनस 7 बराबर वाई बच गया, तो वाई बराबर कितना आ गया 13 आ गया कि ना, तो यहाँ पर रख देते हैं तथा करके, तथा 16 बराबर एक से एक से है कि ना, प्लस वाई के मान आ गया कितना आ गया, तो 13 रख देते हैं, तथा प्लस है के 16 माइनस 10 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया घट गया 3, और वाई के मान एक्स के मान समझ आ गया ना, वाई के मान और एक्स के मान। प्रश्न 9 है, कहता है रिस्क है, कौन है रिस्क और क्लू कची है क्लू, दूगो त्रिभुज है, दूगो कचे समांतर चतुर्भुज है, तो एक्स का मान निकालना है, दूगो एक जगह मिला दिया है दूगों को। अच्छा इतना हम बताए हैं, इनमें क्या चतुर्भुज है दो गो, समझ आ गया ना, क्या है दो गो, आज पर एक्स के मान है क्या के एक्स के मान निकालना है ना, हमें अभी बताए हैं इसको आसन का समूह कौन हो जाएगा, नहीं है ना होगा, 70 के समूह कौन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ना होगा, ये बड़ा यहाँ आ जाता है, समझ आएंगे कितना हो गया 70 हो गया, कितना हो गया आई, तो हम जानते हैं इसको कौन 1 मान लो, क्या मान लो कौन 1, एकरा मानेंगे तो कौन कौन हो जाएगा, आसन कौन ना हो जाएगा 120 कौन 1 कौन 1, हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हाँ क्या जानते हैं कौन 1 प्लस कौन आई ना है, कौन आई है एक है बराबर 180 डिग्री होता है, अपने उतार रहा समझे ना, पहले हम जब बोलते जब समझो क्या बोल रहे हैं, तो कौन 1 प्लस कौन आई बराबर 180 डिग्री, किससे रैखिक के गुण से, आसन से, कची से आसन कौन से, आसन कौन से, समझ आ गया ना, तो कौन 1 के मान नहीं है, प्लस कौन आई के मान है कितना 120 बराबर 180 डिग्री, तो कौन 1 बराबर घट गया कितना जाएगा 180 में से, तू आवाज तनी कम करिए ताकि वीडियो में कैप्चर कर रहा है, अच्छा 120 कौन 1 बराबर 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री ना है किसका, देखो तब इसका मान आइए गिरा कितना 60 आ गया कि ना 60 हो गया, ये कितना है 70, तीनों के कोण के जोड़ देंगे काम 180 घटा देंगे कि ना, तो
त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है? तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो उसमें 60 है और प्लस 70 है ना? 60 और 70 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। 7 6 13 मतलब 130 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर प्लस होने जाके माइनस हो जाता है। 180 में से 130 घट गया 50 को 50 50। प्रश्न अब 10 है, कथा आकृति एक समलव है, कची है समलव। इनमें से कौन भुजा दो समांतर है? समांतर कौन बराबर है? एक दूसरे के बराबर है कि ना? है कि ना? आई का जी आसन कौन ना है? आसने कौन ना है? लिखेंगे हल में। हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कोण ए, हाँ कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण बी के मान कितना है? 80 प्लस 100 ना है बराबर 180 डिग्री। तो 180 बराबर 180 दोनों बराबर है कि ना? हाँ तो हो गया LHS बराबर कची है RHS। लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लिखेंगे कची समांतर चतुर्भुज के बराबर ना है। 180 बराबर 180 ना आ गया? बराबर ना हो गया? जितना एकड़ मान है, जितना एकड़ मान, जितना एकड़ मान जितना। हाँ मान हम जोड़ के अभी ना बता दीजिए अब बराबर। अरे देखो ये दोनों का बात था ना, आई दोनों ना है बराबर। एक का बात है समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के भुजा कच होता है बराबर होता है, बराबर होता है। ये आंसर हो गया। देखो कौन कहता है समांतर कौन है कची है? समांतर कोण सी, समांतर कोण कची है? सी ज्ञात करे यदि, हाँ समांतर कोण सी, समांतर कोण सी ज्ञात करे यदि ए बी समांतर कची है DC। ए भी समांतर कची है DC, यानी दोनों कची है आपस में बराबर। तो हम जानते हैं, तो कथी है? हम जानते हैं। ये दोनों का आसन कौन जानते हैं कि ना जानते हैं? कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है किससे? आसन कोण से। समझ आया कि ना होता है? तो कोण बी के मान है 120 प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर 180 में से 120 घट गया तो कोण सी के मान कितना आ गया? 60 डिग्री। कची हो गया आंसर क्या कि सी है। प्रश्न अब सबसे लास्ट 12 है, कहता है कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात करना है, यानी दोनों के मान। SP समांतर RQ है, SP समांतर RQ। SP का गया SP समांतर कची है RQ, यानी दो भुजा आपस में कची है बराबर है। यदि आप समांतर समांतर है कची है समांतर कोण R, समांतर कोण R ज्ञात करें तो क्या आप समांतर कोण P को ज्ञात करने के लिए कोई अलग से विधि लगा सकते हैं? हाँ कैसे करेंगे? लगाएंगे तो पहले लिखेंगे हाल में। समझ गया कि ना? आसन कौन सी इसको निकाल सकते हैं कि ना निकालेंगे? निकाल सकते हैं। ये दोनों का बात कहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दोनों का करना है, ये दोनों के। तो एक्स प्लस 130 बराबर 180 डिग्री होता है किससे? कलम से। आसन कौन से किससे होगा? आसन कौन से। देखो तो एक्स बराबर ये प्लस हो जाके माइनस, तो 180 में से घट गया कितना बचेगा? एक्स बराबर 50 डिग्री। क्या डिग्री? 50 डिग्री। ये कितना आ गया? हम अभी बताएं कोई कोना ऐसे बनाएगा ना तब सीधा सीधी तो 90 डिग्री का मान होता है। कितना का? ये कितना हो गया? 90 हो गया कि ना? कितना हो गया? 90 हो गया।
हाँ तब ऐसे ईवा निकालेंगे, ईवा जैसे निकाले हैं ना वैसे होगा निकालेंगे। कौन चूंकि कौन एस प्लस कौन आर बराबर 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो कौन एस के मान कथी है वो वाई है ना, एक का कितना है 90 बराबर 180। तो वाई बराबर कौन है, वाई बराबर प्लस होने जाके माइनस 90 डिग्री, कितना गया, अरे इतना तक तो निकल गया है लेकिन क्वेश्चन जितना कहेगा उतना ना बनाएंगे, अब आंसर आप उत्तर पे होता है कि ना। क्वेश्चन कहता है तो क्या आप कौन पी को निकालने की कुछ अलग विधि लगा सकते हैं, हाँ लिखेंगे कची, हाँ कची लिखेंगे, हम जानते हैं कची, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है कि ना। चतुर्भुज के चारों कोनों, चतुर्भुज की चारों कोण की माप कितना होता है 360। तो कोण एस है ना, तो एस कोण आर प्लस कोण पी न पी प्लस कोण क्यू बराबर 360। देखो कोण एस के मान कितना गया 90, अरे हटा दो 90 प्लस 1 करोड़ 90 कोण पी के 50 प्लस 100 कौन पी के निकालना है, कौन पी के बराबर 360। सबको जोड़ तो कितना होता है 130 है, इसमें जुड़ा तो हो जाए 100 ना होगा, इसे ना होगा गड़बड़ होगा 360 से ज्यादा। अब जोड़ो कितना होगा पी के निकालने का था इसलिए हम ना देते, बताओ पी के निकालने का था पी के 9 2 हाँ कितना है 310 प्लस कोण पी बराबर 360। तो कोण पी बराबर 360 में से क्या घटा देंगे 310, तो कोण पी बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। आया कि ना, आया कि ना। चैप्टर समाप्त हो गया, आप चैप्टर कभी चलेगा 3.4।